जीत तो ये हमारी क्या फीकी हो गई है, एंड में इतना लंबा खींच दिया, लेकिन शुभमन गिल के लिए तालियां भैया। शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है, वाकई दिखाया है बैक टू बैक सेंचुरी मार के। व्हाट अ मास्टर क्लास इन बैटिंग इट वाज फ्रॉम द प्रिंस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट शुभमन गिल। और आज शुभमन की सेंचुरी की वजह से बहुत आसान चेज लग रही है, बिकॉज शुरू से आया, रोहित का पहले साथ दिया, अंत तक टिका रहा, नॉट आउट गया। तालियां शुभमन गिल के लिए, बिकॉज एक डिफिकल्ट पिच पे जो पहले ठीक लग रहा था कि सरफेस ठीक है, फिर बाद में और डिफिकल्ट ही होती गई पिच, उस पे शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। और आज पता चल गया होगा, मैं क्यों लिखता था बचपन से कि शुभमन गिल ग्रेटर देन जिम्बा, बिजली का खंबा, कि जिम्बू से बहुत बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल। आपने देखा कि एक चेज यहां हुआ जहां पे जरूरत थी शुभमन गिल की, उसने कैसे चेस करा। और एक चेज आपने कल देखा था पाकिस्तान में, जब 320 चेस करके जिम्बा ने अपना खंबा उखड़वा लिया था। तो डिजर्व करता है शुभमन गिल नंबर 1 स्लॉट, और तालियां शुभमन गिल के लिए कि ही इज द नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन ओडीआई फॉर्मेट। और आज क्या आगाज किया है भैया, किस अंदाज में आगाज किया है। बांग्लादेश चलो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था, लेकिन आप बीच में डामाडोल हो गई थी इनिंग आपकी थोड़ी बहुत, और शुभमन गिल ने पूरी इनिंग संभाली। रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, अक्षर पटेल आउट हो गए, केएल राहुल भी ऑलमोस्ट आउट हो गया था, हाथ की कैच थी उसकी, बट शुभमन गिल ने चांसलेस इनिंग्स खेली। ही मेड श्योर कि वो एंड तक खड़ा रहे और आप मैच जीतो। केएल राहुल भी क्या छूटने के बाद थोड़ा खुल गया, आराम से उसको चांस मिला और उसने बहुत बढ़िया खेला। बांग्लादेश की मैं तारीफ करूंगा, 35 पे 5 से पहुंचे 228 तक, तो बढ़िया था बांग्लादेश के लिए भी, लेकिन एंड ऑफ द डे इंडिया वाज जस्ट टू गुड एंड दे आर टू फार अहेड ऑफ बांग्लादेश। बातें बहुत सी करनी है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लेसन्स दैट वी हैव लर्न टुडे, कि हम क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं इस जीत के बाद। क्योंकि जीत में क्या होता है ना, कमियां आपकी छुप जाती है। जैसा फील्डिंग हमने क्या करी, हमारी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, और ये भी क्या इस पिच के ऊपर, बिकॉज हमने सारे मैच दुबई में खेलने, क्या टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिकॉज आपने देखा सेकेंड हाफ में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने लग गई, तभी शायद बांग्लादेश ने टॉस जीतकर आज बैटिंग करी। क्या आप आगे जाते हुए टॉस जीत के बैटिंग ही कराएंगे पूरे टूर्नामेंट में, और टॉस नहीं जीतते स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ेगी जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो। पहली जब आप बॉलिंग कर रहे थे शायद स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, हालांकि अक्षर पटेल ने ऑलमोस्ट हैट्रिक ले ली थी, कुलदीप की बॉल पे भी कैचेस छूटी, लेकिन उसके बाद आराम से वहां पर बांग्लादेश ने भी रन बनाए। तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले शुभमन गिल के लिए एक बार बजा दीजिए और उसके बाद आपकी छुट्टी। शुभमन गिल के लिए लेकिन बजा दीजिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग चल सकते हैं। तो ढोल वाले भैया के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत मजा आया। देखिए यहाँ पर इंडिया के भी 2 पॉइंट हो गए। अभी आपको नेट रन रेट भी दिखाएंगे, इंडिया की नेट रन रेट हमने क्योंकि इतना स्लो चेस किया है, तो न्यूजीलैंड तो काफी आगे है, लेकिन दूसरे ऑब्वियसली दूसरे पायदान पे इंडिया है, लेकिन तीसरे पे बांग्लादेश है, बिकॉज उनकी नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान से ऊपर है। पॉइंट्स टेबल भी जैसे आपके पास आ जाएगा, पॉइंट्स टेबल को अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैच तो आप जीत गए हैं अपना गोलू सोनू, क्यूरेटर से बात कर रहे हैं गंभीर साहब, ठीक है क्यूरेटर से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिच ने बिहेव करा है और जिस तरीके से केएल राहुल एंड में बिहेव कर गया था, अगर केएल राहुल की विकेट वहां आ जाती, मैच तो आप फिर भी जीत जाते, रन इतने नहीं थे, लेकिन बड़ा बुरा फंस गया था, बहुत बुरा फंस गया था मैच। मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया इस चीज से कि इस पिच पे जो दूसरी इनिंग में स्पिन मिला ना यार, जो इनका रिशाद ने किया है और जो इनका मिराज भी थोड़ा बहुत कर रहा बीच बीच में आके, मतलब स्पिन का क्या होता है। पर मैं एक ही चीज, जो आपने लर्निंग की बात करी ना, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी लर्निंग इस मैच से क्या थी, मेरे लिए यही लर्निंग थी कि रोहित शर्मा की विकेट के बाद आप डर जाते हो। मुझे ऐसा लगा, मतलब आप घबराना शुरू कर देते हो। अगर ये गिल इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं दिखाता, आप फंस जाते। और मैंने नितिन ने भी आपसे क्या बोला था, एक बात बताओ मुझे भाई साहब, अपना सोनू मोनू, सॉरी ये सोनू तो है जो मोनू जी, ये बात बताइए, ये जो 100 शुभमन गिल ने मारा है, ये रोहित शर्मा नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते। क्या रोहित शर्मा एंड तक नहीं टिक सकते? क्या रोहित शर्मा डैडी 100 नहीं मारते? किस बात की जल्दी में रहते हो? अगर रोहित भी शुभमन के साथ होते, दोनों पहले 35 ओवर में मैच खत्म कर देते, लेकिन रोहित शर्मा अपनी विकेट फेंक क्यों रहे? रोहित शर्मा ने पिछले 2-3 सालों से कसम खा रखी है
कि जो बंदा पहले हर दूसरे मैच में तीसरे मैच में 100 मारता था, बड़ा 100 मारता था, उन्होंने एक कसम खा ली है कि नाउ मैं खेलूंगा तेज, मैं अंधाधुंध बल्ला घुमाऊंगा, अंधाधुंध तेज या खेल सकते मैं हैं। छक्का चौका ही मारूंगा 40-50 हर बस। बॉल पर, चाहे किसी दिन 40 बने, क्या चाहे ऊपर वाले ने लक दिखाया तो हो सकता है वो 100 बन जाए, लेकिन मैंने एक ही तरीके से खेलनी है, आई विल प्ले डिस्ट्रक्टिव। ये रोहित शर्मा ने जो है वो ठान रखा है। हमने पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप देख लिया, हमने एशिया कप देख लिया 50 ओवर फॉर्मेट का, हमने यहाँ तक कि टेस्ट मैचेस भी देख लिए यार। टेस्ट मैचेस में भी ऊपर से आके रोहित शर्मा ने वही गेम प्लान बनाया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर रोहित टिके, बीच में खेले, अभी 100 मारा है इंग्लैंड के खिलाफ पूरा, लेकिन तरीका वही, वहां पर भी 70-80 बॉलों में 100 मारा रोहित शर्मा ने। यार आपको भी पता है, अगर आप 70-80 बॉलें खेलेंगे ना, आप 100 चुटकी में मार सकते हैं। आज कितनी बॉलें खेली? आज 36 बॉल में 41 रन बनाए। इतनी बॉल और खेल लेते, 100 मार देते आप। लेकिन बॉल तो खेलो, जब वहां पर टिके रहोगे, वहां पर खड़े रहोगे, छक्का मारने वाला आपसे बड़ा प्लेयर कोई है नहीं है, सबसे ज्यादा छक्के आप ही ने मारे हुए। लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा को यह समझना होगा कि हर बॉल पे ऐसा नहीं खेल सकते, और स्पेशली एक लेसन जो मिला सेकंड इनिंग्स में दुबई की विकेट पे तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि जो नया बैटर आ रहा है उसके लिए यह विकेट बन जाती है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। जो सेट बैटर है वो इजी रन स्कोर कर सकता है, वो सिंगल डबल ले सकता है, वो स्ट्राइक रोटेट कर सकता है, प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए ये विकेट जो है एक तरीके से हेल है। हमने खेला भी अजीब है। देखो, आप जबरदस्ती अगर लप्पे घुमाओगे कि नहीं जी हम जल्दी खत्म करेंगे तो प्रॉब्लम भी होगी। बांग्लादेश है आपके सामने तो आप बच गए हो, न्यूजीलैंड आपके सामने होती, इवन पाकिस्तान आपके सामने होती तो आपको टफ फाइट मिलती, एंड तक फाइट मिलती, और इतना आसान होता नहीं। दो तीन चीजें, एक तो भैया इस कितने ओवर में हमने चेस किया है? 47 ओवर में आप जाके 228 चेस कर रहे हो, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि इस पिच पे 300 वाली पिच तो ये है नहीं, और 250 भी यहाँ पर टफ फाइट हो सकती है इन अ गुड मैच लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए मैं तो यही पूछूंगा भाई, अर्शदीप को आप बाहर रखना चाहते हो कि अर्शदीप को खिलाना चाहते हो? बिकॉज नई बॉल के साथ आपको विकेट्स चाहिए, बीच में भी विकेट्स चाहिए, डेथ में भी विकेट्स चाहिए। आई थिंक अर्शदीप इज अ मच बेटर बेट देन हर्षित राणा। Absolutely, yes. शमी भाई ने जरूर आज 5 विकेट लिए, अर्शदीप को मेरे ख्याल से खिलाना चाहिए। आप 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहते हो या फिर आप अर्शदीप को लाइनअप में डालना चाहते हो? क्या होगा? क्या आप अक्षर पटेल को 5 पे ही खिलाना चाहते हो हमेशा, या आप अक्षर पटेल को जो नीचे करके, यार सिर्फ ग्रुप ए का दिखाइए ना, ग्रुप बी का देखना ही नहीं है, तो ग्रुप ए का ही दिखाइए ना। अक्षर पटेल को आप दिखाना चाहते हो 5 पे, कि केएल राहुल को आप 5 पे भेज सकते हो। आज शुभमन गिल डिजर्वेडली ही इज द आई थिंक द प्लेयर ऑफ द मैच। हालांकि शमी भाई को भी मिल सकता था, 5 विकेट लिया शमी भाई ने। ये देखिए रोहित शर्मा 36 बॉल्स पे 41 रन, अच्छा खेले, बहुत विकेट फेंक के चले गए, 7 चौके मारे, 113 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद शुभमन गिल, इसने करी है मेहनत। जो मैं बोलता हूं ना, पावर प्ले का मजा लेके नहीं गया है कि पावर प्ले में मजे करे, चौके चुक्के मारे, छक्के मारे, उसके बाद आउट होकर चले गए, नहीं, इसने पूरी उसके बाद मेहनत भी करी, पावर प्ले के बाद टिका रहा, 78 की स्ट्राइक रेट से 2 छक्के मारे, 9 चौके मारे, 129 बॉल्स पे 101 नॉट आउट। यार ब्रिलियंट गिल। एंड उसके बाद विराट कोहली जी, इनकी भी बात करो, बिकॉज मैंने जो थंब भी दिया हमने कि शुभमन का 100, क्या विराट का फॉर्म कंसर्न है? देखिए आपकी कॉम्पोजिशन क्या होने चाहिए अगले मैचेस के लिए, मतलब आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, उस पर बात कर सकते हैं। हालांकि अब तो आप जीत गए हो, तो सेमी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे ये लोग। विराट कोहली की फॉर्म क्या वाकई कंसर्न है, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ये बड़े मैच में क्या करेंगे? ये जब बड़ा मैच आएगा, हालांकि अक्षर ने तो वर्ल्ड कप फाइनल में T20 में मारा है, लेकिन बड़े मैच में जब ओडीआई में आपको जरूरत थी, या उसमें तो वैसे था ही नहीं अक्षर, लेकिन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये पहले ही मरवा चुके हैं आपको वर्ल्ड कप। तो ये यहाँ पर इन पे कितना भरोसा है? स्पेशली मैं तो बात तो कोहली की होनी चाहिए और बेस्ट लाइनअप की होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल, चलो कैच छूट गई, लेकिन उसके बाद खेला बड़ा अच्छा, 47 पे 41 नॉट आउट, 2 छक्के 1 चौका, बढ़िया खेला, 87 पे खत्म हो गया, वापस आ जाइए। बट हम सारी बातें करें उससे पहले अगर शुरू से शुरू करें, शुरू से, तो वहां पर आपको दिखेगी आपकी गलतियां, और जो कि है फील्डिंग में। देखो अगर आप कैचेस 35 पे 5 थे, अगर आप स्टंपिंग करते तो ना ये 229 रन बनाते, ना आप 47 ओवर में उसको चेस करते। सिंपल, अगर वो 100 रन पर ऑल आउट होते, या बहुत से बहुत, हद से हद एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, 150 रन 35 पे 5 के बाद। लेकिन अगर आप 228 बनवा दोगे और उसके बाद जो है चेज में आओगे और फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए चेस करोगे, तो कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो और
ब्रॉडर वे में आपको कोबरा नजर 100% आएंगे। ये फील्डिंग वाला, और एक सेकंड और लूंगा, प्लस जब आप खेलोगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, देखो पाकिस्तान वाला गेम इंपॉर्टेंट गेम है, लेकिन फील्डिंग एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं, न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से तो इस पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है जो फील्डिंग करती है अच्छी। फील्डिंग में तो कोई सानी नहीं है। फील्डिंग में उनके आसपास कोई नहीं है। सो आप उस मैच में आप जाओगे इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बात बताऊं, चिल पिल लो सारे के सारे। हमें भी टेंशन हो गई थी, जो ये बार पहले मेरा मजाक हो रहा था चैलेंज, फिर खुद हक्के बक्के रह गए थे भैया ये क्या हो गया, ये तो चुप ही हो गया ये तो स्टैचू बन गया था कि भाई क्या हो रहा है। और अगर वाकई वैसे अगर केएल राहुल की कैच जब छूटी है, मेरे ख्याल 50 से ज्यादा 60 ज्यादा रन चाहिए थे, वहां पे आप फंस भी सकते थे। एक और मैच, स्पेशली अगर एक और कैच किसी की हो जाती या कोई विकेट चली जाती, शुभमन गिल की स्पेसिफिकली, शुभमन गिल आपको इस मैच में बचा गया और बहुत मैच्योर खेला यार। मैं तो कह रहा हूं जितनी तारीफ करी जाए ना शुभमन गिल की आज उतनी कम है, बिकॉज उसने शुरू में रन भी मारे तेज, बाद में जब विकेट चेंज हुआ या और ज्यादा विकेट टफ होता गया, स्पिनर्स की बॉल टर्न होने लग गई, उसके बाद अपनी क्लास भी दिखाई और पेशेंस। उसको पता था कि भाई 300 नहीं चेस कर रहे, विकेट नहीं फेंकनी, खड़े रहना है। बीच में क्या हो रहा था, 20 30 40 रन बनाता था, आउट हो जाता था। बहुत बार हुआ है बीच में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा आपने डीजीटी में बहुत बार हुआ है। हालांकि 40 तो ऐसे बनाता था, क्या शॉट्स मारता है, टेक्निकली साउंड इससे बैटर है ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर लेकिन इसने एक संकल्प किया, पेशेंस रखा कि नहीं भाई मैंने लंबा खेलना, तो 100 मार गया और जिता गया। तो लग नहीं रहा आपको कि तकलीफ हुई है ना। अगर कोई स्कोर कार्ड देखेगा बोलेगा 6 विकेट से इंडिया जीत गई, क्या प्रॉब्लम है, बट वो हमें पता है शुभमन गिल की क्या क्लास थी। और मैं वही बोलूंगा, शुभमन की शलवार का नाड़ा नहीं है बाबर आजम, ठीक है ना। शुभमन की पजामे का धागा नहीं है बाबर आजम, शुभमन के कान का मैल नहीं है बाबर आजम, शुभमन के नाखून में लगी हुई मिट्टी नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम का लेवल ही नहीं है शुभमन गिल से। अगर आप देखेंगे शुभमन वर्सेस बाबर, ना ही सिर्फ शुभमन गिल इस टाइम पे दुनिया का नंबर 1 बैटर है, ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शुभमन गिल ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच जीता, जहां पे जिमजिम जिम्बा ने अपनी टीम को मरवाया और हरवाया अपने ही घर में। शुभमन गिल 2022 से 8 ओडीआई सेंचुरीज मार चुका है, विच इज द हाईएस्ट। सेकंड नंबर पे विराट कोहली है 7 सेंचुरी, और नंबर 1 पे जैसे मैंने बताया शुभमन गिल है। तो शुभमन का कंपैरिजन ही नहीं है जिम्बा के साथ। शुभमन बहुत आगे है, जिम्बा बहुत ज्यादा पीछे है। बट कमिंग बैक टू द मैच अगेन, मैं ये बोल रहा हूं भाई, आपको अर्शदीप सिंह चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, 100% चाहिए। आज भी होना कॉम्बिनेशन बन गई, अब इसको तो चेंज करोगे नहीं। अब आप तो फंस गए हो ना, क्योंकि आपको हम वही तो बात कर रहे थे मैच से पहले, क्योंकि हर्षित राणा ने तो 3 विकेट ले लिए, हर्षित राणा ने तो 3 विकेट ले लिए, वो तो इंग्लैंड सीरीज में भी अच्छा करके आ रहा है, उसे डिलीवर करा है। चलो पाकिस्तान के सामने एक कॉम्बिनेशन चल जाएगा, पर न्यूजीलैंड के सामने क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। पर क्या आप ये पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं आपके सामने, जहां पे आपका देखो जी, न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, 1 मैच खेली है, 1 मैच जीती है, 1.2 का नेट रन रेट है, बिकॉज और पॉइंट्स 2 ही है, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान को हराया नहीं, रौंद दिया था। 320 रन बनाए थे, पाकिस्तान 260 पे ढेर हो गया था। आज इंडिया दूसरे, अब ये आपको थोड़ा सा तकलीफ ना दे दे एंड में, अगर फंस जाता है वाकई ग्रुप, बिकॉज आज आपने कितने ओवर में चेस करा, फिर से बताइएगा जरा एग्जैक्टली देखिए। 46.3, हाँ तो 46.3 तक ले गया। 228 को आपको 40 ओवर तक चेस कर देना चाहिए था, इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं था, आपकी नेट रन रेट और अच्छी होती। बट चलिए जो हो गया गया, पॉइंट्स मिल गए, लेकिन हाँ नेट रन रेट आपको बेटर करनी चाहिए थी। यू आर द बेस्ट टीम इन द कंपटीशन, दिखा लीजिए। तो आपने जीता जरूर है, 1 मैच जीता, 1 खेला ही है और 1 जीता, 0.4 की नेट रन रेट बनी, 2 पॉइंट आपको यहां पे हासिल हुए। बांग्लादेश की मिट्टी पलीत हो गई, उन्होंने कोशिश अच्छी करी लेकिन बच गए वो, नहीं तो उनकी नेट रन रेट तो डेड ही हो जाती। 35 में 5 थे, तो 1 खेले 1 हारे, -0.40। और जिम्बा का लैंड, द लैंड ऑफ द जिम्बा, 1 मैच खेले हैं, 1 हारे हैं, रौंद दिए गए हैं, मिट्टी में कुचल दिए गए हैं, -1.2 की नेट रन रेट है। होता क्या है, अगर ऐसा ग्रुप ऑफ डेथ होता है ना, ग्रुप ऑफ डेथ भी है ये, और ये कंपटीशन भी जो है वो नॉकआउट कंपटीशन है, चैंपियंस ट्रॉफी। जो हारता रहेगा बाहर होता रहेगा। तो बड़े लोग बोलते हैं भैया अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है, इंडिया के लिए कोई खतरा तो नहीं हो सकता, बांग्लादेश भैया कैसे क्वालिफाई कर सकती है, जो टीमें हार गई हैं। दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है, सबसे पहले तो अपने मैचेस जीतने होंगे। अब आपके 2 मैच बचे हैं, दोनों जीत जाओगे तो आप क्वालिफिकेशन का चांस है आपके पास, राइट। अच्छा, अगर आप नहीं जीत पाते तो आप ऑलमोस्ट बाहर ही हो गए, राइट। सो नेक्स्ट मैच मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज अ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान। अगर टचवुड इंडिया नहीं भी जीत पाती तो इंडिया बांग्लादेश से जीत के थ्रू, मतलब इंडिया न्यूजीलैंड से जीत के थ्रू हो सकती है, वो टफ मैच होगा, लेकिन आपके पास चांस है। मगर
पाकिस्तान को अपने दोनों मुकाबले, इंडिया वाला मुकाबला भी, बांग्लादेश वाला मुकाबला भी जीतना ही है, और सिमिलरली बांग्लादेश को भी अपने दोनों मुकाबले, अगर उनको क्वालिफाई करना है, इंडिया वाला, सॉरी न्यूजीलैंड वाले मुकाबला और पाकिस्तान वाला मुकाबला दोनों जीतना है। अच्छा, इन केस लेट्स से हम हार जाते हैं, या लेट्स से पाकिस्तान का लेते हैं, पाकिस्तान हार जाती है इंडिया से, तो वो हारी हो गई। अच्छा, हम हार गए पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान हार गई बांग्लादेश से, ऐसा अगर कोई सिनारियो बनता है ना जहां आप एक जीते हुए हो और न्यूजीलैंड सबसे जीत गई और एक टीम सबसे हारती जा रही है, तो फिर नेट रन रेट प्ले में आता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं, जो ऐसा नॉकआउट स्टाइल ऑफ कंपटीशन होता है उसमें नेट रन रेट बहुत मैटर करती है। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आज भी आपको लगा अरे 35 पे 5 है, मैच खत्म हो गया यार, छोड़ो ना, कौन कैच पकड़ेगा, कौन स्टंपिंग करेगा, आपकी हालत खराब हो गई। आपने देखा जब केएल राहुल ने वहां पे स्टंपिंग छोड़ी, कैसे चिल्लाए विराट कोहली, कितना गुस्सा थे विराट कोहली। आपने देखा जब रोहित शर्मा के हाथ से कैच ड्रॉप हुई, रोहित शर्मा ने लिटरली जमीन पे मुक्के मारे हैं यार, वो कितने गुस्से में थे, उन्होंने हाथ जोड़ के अक्षर पटेल को सॉरी बोला। हार्दिक पांड्या से कैच ड्रॉप हुई, आप फील्डिंग इतनी गंदी कर रहे थे, तो आपने बहुत कैजुअल लिया मैच को, आपने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया और बाद में गले पड़ गया था आपके। इतनी अच्छी स्टार्ट के बावजूद, जहां पे रोहित शर्मा इतना ताबड़तोड़ स्टार्ट दिया आपको, वहां पर भी आपको मुश्किल पड़ गई थी। सो डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली इन सच अ फॉर्मेट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आज हमें एक लिटरली थोड़ा सा शेकअप हुआ है टीम इंडिया में, हमें एक रियलिटी चेक मिला है कि इतना भी हल्के में मत लो, राइट। और केएल राहुल को भी मिला है। केएल राहुल ने क्या शॉट मारी थी, इसी पे रहिए। केएल राहुल ने कितनी अजीब सी शॉट मारी बीच में, लेकिन बच गए। तो चलो भाई, जैसे मैंने पहले बोला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आप जीत गए हैं, कन्विंसिंग आपको विक्ट्री मिल गई है और बहुत तगड़े तरीके से आपका आगाज हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का। बट यू हैव टू लर्न द लेसन्स। आज के जो आपको लेसन्स मिले हैं, फील्डिंग, इट हैज टू बी आउटस्टैंडिंग। भाई वहां पे ग्लेन फिलिप्स जैसे फील्डर हैं न्यूजीलैंड में, आप हाथ की कैचेस छोड़ रहे हो बॉस। सेकेंडली, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपको परफेक्ट रखना है। यही होगा। आप हर्षित राणा, शमी के साथ जा सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इवन द स्पिन ऑप्शंस। यार एक मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए भी हूं कि चलो अक्षर ने तो विकेट ले ली, कुलदीप की बॉल पे मैं मानता हूं कैच भी छूट गई, जडेजा को विकेट नहीं मिली, उसके बाद कुलदीप को भी विकेट नहीं मिली। हालांकि कुलदीप वाज वेरी क्लोज टू गेटिंग विकेट, लेकिन वो बार बार बीट कर रहा था, विकेट मिल नहीं रही थी। तो जाएंगे तो ये 3 स्पिनर के साथ ही, मगर एक पेसर जो अर्शदीप सिंह जैसा पेसर आपने छोड़ा हुआ है, क्या उसकी कमी तो नहीं खलेगी आपको दुबई जैसे स्टेडियम में? यार अर्शदीप सिंह, आप क्योंकि ना बाबर आजम रिजवान के अगेंस्ट बड़ा अच्छा कर रहा था पिछली बार, तो आप इसलिए सोच सकते हो कि हाँ लेफ्ट आर्म पेसर को इतना अच्छा शायद मेरे ख्याल इनके जो भी इनके कहे हुए बड़े प्लेयर हैं वो नहीं खेलते हैं। अर्शदीप सिंह पता क्यों चाहिए मुझे? इसीलिए चाहिए क्योंकि ये जो नई बॉल से विकेट लेने वाली एबिलिटी ना, आज तो बांग्लादेश थी, पाकिस्तान भी दे देगा आपको, लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच से पहले अर्शदीप सिंह अगर खेलेगा तो उसको तो प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपको आगे खिलाना भी होगा तो। लेकिन अब बात पता क्या है, क्लियर हो चुका है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हर्षित राणा ही है, अर्शदीप को खिलाने नहीं वाले हैं। हमारे चाहने ना चाहने से तो कुछ होने ही नहीं वाला है। चाहेंगे जो गंभीर राणा ने ऐसे बुरी बॉल नहीं करी है, राणा ने भी 3 विकेट्स लिए, लेकिन आज कोई सामने इतनी ऑपोजिशन इतनी बड़ी नहीं थी, ऑपोजिशन के बैटर्स इतने बड़े नहीं थे। असली टेस्ट होगा राणा का आपके लिए, शामी का अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो प्रेशर मैच है, राइट। पाकिस्तान भी चलो ठीक है, उधर भी हमने 11 एक चीज है जो स्पिनर्स वाला पॉइंट है ना, कल भी हमने देखा था कि सेकंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान चेज कर रहा था, वहां पर ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप और सेंटनर बड़े इफेक्टिव थे, इनसे नहीं खेले गए, लेकिन वो पाकिस्तान की विकेट थी। बट यहाँ पर भी आज चाहे वो रिशाद हो या मिराज हो, उन्होंने बहुत बेटर किया और विकेट ने हेल्प किया। तो ये तो हमें पता लग गया कि अगर आप दुबई में चेज नहीं कर रहे हो तो आपका, खैर हम जीते पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन स्टिल अगर आप डिफेंड कर रहे हो ना वहां पर, तो आपके जो स्पिनर्स हैं, जो आपने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, वो ज्यादा गेम में रहे। ये नया ट्रैक था ना कुबरा? वो नहीं, ये नया ट्रैक था, लेकिन बाद में तो पुराना हुआ थोड़ा सा, बाद में वो पिच रिपोर्ट में ही बोला था नासिर हुसैन ने कि जैसे जैसे सेकंड इनिंग्स में आप जाओगे, विकेट जो है वो और स्लो होगी, ड्राई होगी, और वही हुआ जब सेकंड इनिंग्स में रिशाद वगैरह, हालांकि आपने गेम प्ले भी थोड़ा आज डिफरेंट ही था, लेकिन कंपैरेटिवली फर्स्ट इनिंग्स के, क्योंकि यार आपने 3 स्पिनर भरे हुए हैं, अगर ऐसी पाटा विकेट होगी और आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो आपके स्पिनर्स तो फिर वो किसी काम के ही नहीं रहे। क्योंकि भले ही अक्षर को बैक टू बैक 2 विकेटें मिल गई, लेकिन क्या वो
वो ऐसी डिलीवरीज थी जिनको विकेट से मदद मिली थी नहीं, वो सीधी सीधी बॉल थी, वो बांग्लादेशी प्लेयर से खेल ही नहीं पढ़ गए नहीं वहाँ पाए पर वो। उस वक्त। नहीं, ये बड़ी लेकिन अच्छी एक बात चीज़ मैं है। आपको बताऊंगा, ये जो 3 स्पिनर की स्ट्रैटेजी थी ये दुबई में काम आने वाली है, ये तो पता चल गया। Second innings में ज्यादा। सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग, आई थिंक जैसे जैसे वेयर एंड टेयर और होगा पुरानी पिचेस के विकेट ऊपर होगा। तो और ज्यादा पुरानी आएगी। होगी पिचेस, खुलेंगी पिचेस, आपको बेटर ही होगा। बिकॉज़ एक ही जगह पे तो खेलना है आपने, अगर अलग अलग ट्रैक पे भी खेलोगे तो दोनों तो यूज होंगे कभी का ना कभी भैया। वहां पे आपने आपको आइडियली 5 मैच खेलने हैं ना, 3 लीग मैचेस और 1 सेमीफाइनल फाइनल, तो वो तो परफेक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के अलावा कोई स्पिन डिपार्टमेंट में हमें टक्कर दे सकता है। न्यूजीलैंड के अच्छे स्पिनर्स हैं, सैटनर वगैरह, सैटनर स्पेशली बहुत ही तगड़े स्पिनर है, और हम फंस भी स्पिन के अगेंस्ट हैं। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं, जैसे आज बांग्लादेश बच गया, वरना अक्षर पटेल तो पहले ओवर में हैट्रिक ले गया था। कुलदीप यादव की बॉल एक ही ओवर में 2 विकेट थी, लेकिन बच गए ये लोग। बाद में छक्के वक्के लगाए, ठीक है, वो तब तक सेट हो गए थे। लेकिन जहां तक बात है आपकी पाकिस्तान की, उनकी क्या हाल हुआ था भैया न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप देखो उनको। कुछ नहीं कर पाए। जहां तक न्यूजीलैंड इंडिया का सवाल है, वो इस टूर्नामेंट का सबसे तगड़ा मैच होने वाला है, बड़ा मैच। Because न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा बैलेंस साइड है, और हमारी तरह ना इमोशनल साइड नहीं है वो। हमारी साइड चलती है इमोशंस पे कि अरे यार किसी ने कुछ पंगा ले लिया, गुस्सा आ गया, आज तो दिखा देंगे। लेकिन कैजुअल भी ले लिया बीच में कि यार, और डर लग गया कभी कि यार ये क्या हो गया, विकेट गई। वो है प्रोफेशनल साइड, वो खेलते हैं, वो करते हैं 9 to 5 जॉब, कि मेरे जॉब ये है टीम के अंदर, मैंने अपना ये अपना इनपुट क्या, अपना कंट्रीब्यूशन ये है मेरा। तो अगर केन विलियमसन भी आउट हो गया तो फिलिप्स ने अपने तरीके से खेलना है, लेथम ने अपने तरीके से खेलना है। उनको पता है कि सिचुएशन क्या है। हमारे यहाँ क्या है, अरे रोहित भाई आउट हो गए, हाय तौबा मच गई। अरे भाई विराट भाई क्या हो रहा है, रन नहीं निकल रहा, सिंगल नहीं निकल रहा, विराट कोहली प्रेशर, भाई पहले सिंगल तो निकाल लो, 10 बॉलें हो गई। और जहां तक विराट कोहली का सवाल है ना भाई, बहुत बड़ी विकेट है, रन बनाने पड़ेंगे। आज जिस तरीके से खेले हैं ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब बैटिंग थी। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम होगा, पिच में आपको समझ में आ सकती है। शुभमन ने भी बाद में स्ट्रगल किया, 100 बनाने में भी काफी टाइम लगा दिया, बट जिस तरीके से विराट ने आज बैटिंग करी है, इट वाज ही वाज रियली स्ट्रगलिंग, सीधी बात है। एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग। और विराट कोहली के लिए देखिए अभी से स्ट्रगल नहीं चल रहा है। हाँ, वो 50 रन की पारी आ गई इंग्लैंड के सीरीज में, लेकिन वहां पे आदिल रशीद ने आपको पकड़ लिया था, और आज भी यही हुआ। यार आपसे रन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आप स्ट्राइक रोटेट करिए, दूसरे एंड पे चले जाइए, खेलने दीजिए दूसरे प्लेयर को। ऐसा लगा था विराट कोहली अपने आप में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, ऐसा लगा उन्होंने दिमाग में गांठ बांध ली, जब तो मैं नहीं खेल पाऊंगा या पता नहीं एक डर बना गया। आज मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी, जो आपने भी शुरू में नोटिस करी थी। जब विराट कोहली क्रीज पर जस्ट आए थे, तो उन्होंने ना एक बड़ा अजीब सा शॉट मारा, जो बल्ले के पीछे लगा। मैं सच में बताऊं, मैंने पूरे करियर में नहीं देखा ये, कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने पूरे करियर में नहीं देखा। विराट कोहली के शुरू से फॉलो कर रहा हूं। चलो ये हो गया, उसके बाद स्पिन के अगेंस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेसिफिकली स्पिन के अगेंस्ट इन ट्रैक्स पे जैसा उन्होंने खेला ना, 2 दिमाग हो रहा है कि यार अब प्रॉब्लम पता है क्या है। बहुत दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि शायद फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन नहीं बोलूंगा, पर क्या डिटर्मिनेशन नहीं दिख रही है पुरानी वाली। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, फॉर्म नहीं है यार। कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत प्रॉब्लम है। ये एक ये सच्चाई है, लड़ रहे हैं, he is trying to fight with the situation, फॉर्म but भी दिमाग नहीं में है, बांध के फॉर्म बैठे भी हुए नहीं है, टेक्निक में भी आई थिंक थोड़ा बहुत उनको काम करना Flaw हो रहा है। पड़ेगा। बिकॉज विराट कोहली पिछले 6 ओडीआईज में 5 बार लेग स्पिनर पे आउट हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है आज की डेट में, और आप उसको साइकोलॉजिकली भी ओवरकम नहीं कर पा रहे। बिकॉज इतनी बार यार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पेसर पे आप कितनी बार आउट हुए हमने देखा है। अब आप स्पिनर पे भी आउट हो रहे हो, तो ना आपसे पेस खेली जा रही है, ना आपसे स्पिन खेली जा रही है। अगर आपका दिन होगा, फिर तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता ना, अगर आप रिदम में आ गए और विराट फ्लो में आ गया। बट विराट आज की डेट में जब क्रीज पे जाते हैं तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, फ्लो तो दिखाई नहीं देता, कॉन्फिडेंस ही नहीं नजर आ रहा। कॉन्फिडेंस आज शुभमन गिल कितने कॉन्फिडेंस से खेला है, उसको पता था व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज टोटली इन कंट्रोल। बट विराट कोहली किसी भी टाइम पे कंफर्टेबल क्रीज पे लग ही नहीं रहे हैं जी। नहीं, और विराट का जो कंफर्टेबल क्यों नहीं लग रहे हैं, उसका एक रीजन जो मैं और देख पा रहा हूं वो है कि अगर आप पहले वाले विराट को देखें ना, जब वो क्रीज पे आता था तो वो ही वॉज ट्राइंग टू टेक सिंगल्स, वो जो है वो सिंगल लेते बिजी थे, रहते थे, स्ट्राइक रोटेट करते थे, स्ट्राइक रोटेशन में लगते थे। आजकल जब वो क्रीज पे आते हैं ना, आपके लिए सुपर जाएगी, हूं ना करिए, तो परेशान हो रहे लोग। हाँ, जी। जब विराट आजकल बैटिंग करने आते हैं तो वो सिंगल नहीं आते हैं उनसे इजीली, वो क्रीज में फंस के ही खेलते हैं, वो डिफेंस करते रहते हैं। जब बॉल थोड़ी रेंज में आ गई या कहीं मिस हो गई किसी से तो सिंगल आ गया। आज
खाता कब खुला विराट का? 10वीं मेरे बॉल ख्याल से 10वीं या 11वीं बॉल 10वीं में बॉल में विराट खुला का था। 10 बॉल के खाता बाद। खुला है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। जब पहले विराट कोहली आते थे, पहले गेट ऑफ द मार्क जितनी जल्दी हो सके पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे, और उसके बाद वो फिर अपनी इनिंग्स बिल्ड करते थे। यहाँ चलाते सिंगल थे। निकालने में अरे विराट भैया, कोहली को 10-15 गेम मिनट चलाते थे। आज की जो लग जो जाती ये है। दुबई का स्टेडियम है ना, जो मैंने आज ऑब्जर्व किया, जिसके पास सिंगल डबल की गेम है, मैंने पहले ही बताया था इनके पास है। तो विराट के पास तो है। मैं वही कह रहा हूं ना, आज हमने देखा कि चलो शुभमन गिल ने 100 मार दिया, शुभमन हर है, मैच में 100 नहीं बेहतरीन। आता यार। रोहित और विराट, हमने ये चीज देखी हुई है, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जिस दिन आप जितना मर्जी कर लो, आपके पास श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, गिल है, रोहित और विराट के बिना आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। अच्छा मेरी जान, अब बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं, बिकॉज देखो जीत बड़ी चीज है, जीत काफी कमियां छुपा देती है। जैसे आपकी फील्डिंग की कमियां आप छुप जाएंगी, राइट, आपकी बैटिंग की कमियां जो आपने फ्लॉस करे वो छुप जाएंगे। लेकिन इस सिनारियो में कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना है, इवन मैं बोलूंगा रोहित शर्मा की जो अप्रोच है शुरू में, इतनी रिस्की अप्रोच, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान करियर खत्म हो चुका है, रिटायरमेंट पर ही है वो आदमी, तस्कीन अहमद कब से खेल रहे हैं ये लोग इतनी धार नहीं है इनमें, ये भी आउट कर गए, राइट। और मुस्तफिजुर रहमान की शुरू की बॉल पे जो रोहित ने लप्पे घुमाए, लिटरली लप्पे घुमाए, कभी भी आउट हो सकते थे। हाँ 40 बना गए। बच गए वो। क्या शाहीन आफरीदी, नसीम शाह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट यही स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी ऐसी पिच के ऊपर जहां पे हमें पता है कि ये 300 वाला ट्रैक नहीं लग रहा? ठीक है, बीच में रन भी मारे, उन्होंने भी मारे, आपने भी मारे, लेकिन 47 ओवर में चेस करा ना जाके, जल्दी तो नहीं करा। तो शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जब रोहित शर्मा को बॉल डालेंगे, और उनको पता है कि लेफ्ट हैंडर पे वो फंसते भी हैं, उन्होंने प्लानिंग भी करी थी उसके लिए, क्या उसके लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी जो रोहित शर्मा तीसरी ही गेंद पे आधी पिच पे आ जाते हैं? बिकॉज भाई वो जब लग जाती है 3-4 शॉटें तो वो बना लेते हैं, लेकिन वो जब वो नहीं लगती ना तो सीधी खड़ी हो जाती है वो। एंड इट इज अ वेरी बिग मैच। इस पिच के ऊपर यू नीड रोहित शर्मा टू फायर। मैं फिर वही आपको याद दिलाऊंगा, रोहित शर्मा शुभमन गिल से बहुत आगे थे, 40 पे थे वो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, वो आराम से अपना 100 कर सकते थे। भाई शुभमन ने भी तो गियर चेंज किया ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। शुभमन भी तेज खेल रहा था शुरू में, छक्के मारा था, उसे क्या छक्का मारा था रोहित से, रोहित ने आज छक्का नहीं मारा, तारीफ करी थी रोहित ने। उसने जो ऐसे छक्का मारा है लेग पे, वो बड़ा प्यारा छक्का था, काउ कॉर्नर की दिशा में, खतरनाक छक्का था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पिच का विराट आए, विकेट गिरी, उसके बाद स्पिनर्स प्ले में आ गए, तो शुभमन आराम से सिंगल्स लेते रहे। रोहित वो चीज नहीं करना चाहते। रोहित ये कह रहे हैं कि जो भी कंडीशन हो मैं मारता ही रहूंगा, जो कि शायद आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट भारी पड़ सकती है। स्पेशली शाहीन को भी छोड़ दो, नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नसीम वाकई ही नई बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ी जान से बॉलिंग कर रहा है, चैनल में बॉलिंग कर रहा है, और वो पहले से बेटर बॉलर होके आया है इस टाइम पर। ठीक है, वो मैच हार गए होंगे, बट नसीम ने बुरी बॉल नहीं करी थी। शाहीन डेथ में जरूर पिट रहा है, लेकिन शुरू में वो भी डेंजरस है, ये दोनों डेंजरस है। और अगर मैं न्यूजीलैंड पे आ जाऊं, वो जो विल और रूर्क जो कर रहा है, हेनरी ने आपको परेशान करा हुआ है पास्ट के अंदर, उनके पेसर्स और खतरनाक हैं। तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से आपके सारे मैचेस दुबई में हैं, इस पिच के ऊपर, आई थिंक रोहित शर्मा को रीथिंक करनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कि इतना ज्यादा रिस्क लेना शुरू में कि आर या पार। भाई आपकी विकेट बहुत बड़ी विकेट है, आप आउट हो जाते हो, आज भी आपने देखा आप आउट हुए, हालत खराब हो गई, लिटरली सिंगल आना मुश्किल सही हो बात गया। है।